जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अमित झा है और हमारा YouTube चैनल अमित झा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं eauction.india पे रजिस्ट्रेशन से लेके बिल्कुल लाइव बिड जीतना कैसे है, हर वो चीज 1 बाय 1 स्टेप बिल्कुल लाइव आपको इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फीडबैक दे देना ये वीडियो आपको कैसे लगा। जो भी ये ऑक्शन से कुछ भी खरीदना चाहते, गाड़ी, प्लॉट, घर वर, कुछ भी A to Z, स्क्रैप, गेहूं, चावल, कुछ भी अनाज हो, कुछ भी आप खरीद सकते हैं यहाँ पे कम कीमत में। तो उसके लिए ये कोर्स है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। ये वीडियो लॉन्ग जाने वाला है, ठीक है। इसमें हर वो चीज आपको एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। एक कमेंट आया था, मेरे को पर्सनली बताया था, आप पूरा हर वो चीज आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो याद रखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कोई भी न्यू यूजर हो, सबसे पहले आपको eauction.india पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके पास लैपटॉप या पीसी होना जरूरी है, फोन से बिल्कुल भी नहीं होगा। eauction.india हमने पोर्टल ओपन कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिडर एनरोलमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये सारे जो फॉर्म आ रहे हैं, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स होता है। ये सबसे पहले ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आपके पास डिजिटल सिग्नेचर टोकन पेन ड्राइव होना चाहिए, वो भी आपने ले लिया है। अगर नहीं लिया तो जरूर ले लेना। आप चाहे तो हमसे ले सकते हैं या कहीं और से भी आप ले सकते हैं। ये बेसिक आपको समझ में आ गया। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर टोकन भी है और लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर सब कुछ है आपके पास। अब हमें पार्टिसिपेट करना है। बहुत लोग सोचेंगे नहीं मेरे को घर खरीदना है, कोई कहेगा हमें प्लॉट खरीदना है, कोई कहेंगे हमें गाड़ी खरीदना है, कोई कहेगा हमें स्क्रैप खरीदना है, कुछ भी खरीदना है। सब के लिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे सर्च करना होगा कैटेगरी, ठीक है। पोर्टल पे सर्च करके ऑक्शन आईडी लेना पड़ेगा। अगर ऑक्शन आईडी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो सबसे पहले आप डिजिटल सिग्नेचर से आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर से हम लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज याद रखना, लॉगिन तभी होगा आपके सिस्टम में जावा कॉन्फ़िगर होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए, मोजिला 52 वर्जन होना चाहिए ऑक्शन के लिए, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। ये सब भी आपको कंप्लीट करना होगा। वीडियो बना हुआ है, बहुत सारे, उसे देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आएगा, ये आपको हमेशा रन करना है, कुछ और नहीं करना है। यहाँ पे ठीक यहाँ पे लॉगिन बटन शो करेगा। इस लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर लॉगिन बटन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ब्राउजर में इशू है या जावा में इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यहां तक आपको समझ में आ चाहिए। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तब यहां तक सही है। जैसे आप लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे DSC आप जिससे भी लिया होगा, एक पिन दिया होगा, उसके अंदर वो पिन आपको यहाँ पे डालना होगा। पिन भी आपने डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद यहां से क्लोज कर देना है इसको। डायरेक्ट स्टार्टिंग में करेंगे, ये OTP सब मांगेगा, ठीक है। और सबके साथ नहीं होगा, डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे हमसे OTP मांग रहा है तो हम OTP डाल देते हैं, कोई बात नहीं। OTP मेल पे मिलेगा मेरे को, मेल पे या फोन पे, दोनों पे आ सकता है। दोनों पे सेम प्रोसेस है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लिया। किसी के साथ OTP ऐसे नहीं मांगे, फर्स्ट टाइम मांगते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन कर ले, ये डैशबोर्ड आपका आ जाएगा। सबके पास आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बेसिक समझना है। हमें सबसे पहले ऑक्शन सर्च करना है कि हमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। ऑक्शन तो चाहिए ना, क्या कैटेगरी है, नहीं है। सबसे पहले सर्च एक्टिव ऑक्शन में हमें प्रोडक्ट सर्च करना है। सिर्फ सर्च एक्टिव ऑक्शन पे, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑक्शन आईडी है तो ऑक्शन आईडी यहाँ पे आप डाल के डायरेक्ट सर्च कर सकते, मिल जाएगा आपके पास। अगर नहीं है तो यहाँ पे लॉट सेलेक्ट करना होगा, सिंगल लॉट चाहिए या मल्टी लॉट चाहिए। सिंगल लॉट क्या होता है,
तो अगर मान लो कोई भी चीज़ हमें गाड़ी चाहिए या घर चाहिए, एक घर चाहिए तो सिंगल लोड सेलेक्ट करेंगे। अगर मल्टी लोड चाहिए, बहुत सारे पूरा बल्क में चाहिए, तो मल्टी लोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आपको सेलेक्ट करना है। हमें सिंगल चाहिए तो हम सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास कोई ऑक्शन आईडी नहीं है, हम क्या करते हैं, एक नाम डाल देते हैं, कुछ भी कैटेगरी के नाम, ABCD कुछ भी, जो भी मेरे को चाहिए वो हम डाल देते हैं। यहाँ पे मान लो हम क्या ले ले, चलो प्लॉट ले लेते हैं, हम प्लॉट डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको चाहिए। प्लॉट डाल के हमने सर्च कर दिया। यहाँ पे हमने सर्च करनी, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, याद रखना यहाँ पे वही ऑप्शन आएगा जो पोर्टल पे लाइव होगा। ठीक है, एक टाइमिंग दिया जाता है कि इतने तारीख को स्टार्ट हो जाएगा और इतने तारीख को खत्म हो जाएगा। मान लो जो भी डेट का खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद आपको शो नहीं करेगा, जो लाइव होगा बिडिंग करने का तभी वो शो करेगा। मान लो कोई भी मेरे को पसंद आ गया, इतने सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, कई सारे आ जाएगा। जो आप एक बार देख लीजिए, डॉक्यूमेंट देख लीजिए, हर वो चीज़ देख लीजिए, व्यू करके आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, एक ये वाली ऑप्शन आईडी होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ना, ये वाली ये ऑप्शन आईडी है, और इसको हम व्यू करके हम पूरा हर वो चीज़ हम देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या है। तो यहाँ से अब यहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो PDF है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हर वो चीज़ देखने के बाद अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। ऑप्शन आईडी भी मिल गया हमें, ये मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो ऐसा ही यहाँ पे सर्च करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इस बॉक्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और नीचे जाएंगे सेट ऑप्शन एज फेवरेट, आपको फेवरेट कर लेना है आपको सबसे पहले। ठीक है तो बहुत सारे, सब में नहीं करना है, एक को करना है जो आपको पसंद है। फेवरेट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वो फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। इससे ये होगा कि ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट किया था वो हमने फेवरेट कर लिया, पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी कर लिया हमने, ये चीज़ है। और बहुत लोगों को ये भी समझ यार अमित भाई आपने कीवर्ड डाला, नाम डाला, ठीक है, उससे आपने सर्च किया है, मेरे को ऑप्शन आईडी मेरे को पास है, उससे कैसे सर्च करेंगे, तो वो भी आपको लेके आ जाता हूँ। जैसे कि ये ऑप्शन आईडी है, हमने क्या किया, ये ऑप्शन आईडी कॉपी कर लिया, आपके पास पहले से है। फिर हम क्या करते हैं, सर्च एक्टिव टेंडर, आपको पता है सबसे पहले सर्च एक्टिव टेंडर में ही सर्च करना है। ऑप्शन आईडी डाला, हमने सर्च कर दिया। जैसे सर्च किया, हमें एक ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है उस नाम से हमें मिल गया। यहाँ से क्लिक करके हम फेवरेट कर लेंगे, फेवरेट सक्सेस हो जाएगा। अब हमें जितना भी चाहिए हम फेवरेट करना होगा सबसे पहले। अब हमें माय ऑप्शन में आना पड़ेगा। माय ऑप्शन में आने के बाद जैसे माय ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपने फेवरेट किया वो यहाँ पे शो करेगा। हमें अभी प्रेजेंट में क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये जो हाथ बना हुआ है ना, हाथ में रुपया जो भी हो, उस पर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पूरा टेंडर का प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूरा हर वो चीज़ क्या है नहीं है, हर वो चीज़ आपको खुल जाएगा यहाँ पे। और इसमें याद रखना, स्टार्टिंग में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा। MSME सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, GST में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ये सब डॉक्यूमेंट बना लीजिए, बहुत काम का चीज़ है, ये सब लगेगा इसमें। ठीक है, और हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आएंगे, प्रोसेस फॉर बिड सबमिशन, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट हमें आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे इससे भी ये हमारा डिटेल्स है जो हमने पार्टिसिपेट किया था, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे सबसे पहले EMD फीस मांगेगा, सबसे पहले पेमेंट करना होता है। EMD फीस अगर आपने ऑनलाइन, यहाँ पे मोड है, यहाँ पे क्या है, मोड ऑफलाइन है अभी। ठीक है, किसी में ऑनलाइन होगा, किसी में ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन है तो डायरेक्ट आपको क्लिक करेंगे, बैंक पे ले जाएगा, पेमेंट करना होगा बैंक के थ्रू। नेट बैंकिंग यूज करना है, बारकोड स्कैनर यूज नहीं करना है, फेल हो जाएगा। ठीक है, नेट बैंकिंग यूज होगा, ऑनलाइन पेमेंट है। तो अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट मोड है तो आपको यहाँ पे DD या BG जो भी कह रहा है वो आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट टाइप में आपको DD सेलेक्ट करना है या BG आपने बनाया वो। इंस्ट्रूमेंट नंबर में आपको DD या BG का डिटेल्स जो है वो डालना है इसके अंदर। इशू डेट कब आपने बनाया वो डालना है। एक्सपायर डेट 3 महीने आगे का डालना है। अमाउंट जितने का आपने बनाया वो डालना है।
यहाँ पे कितने का मांग रहा है, 5,000 का मांग रहा है तो 5,000 का डालना है। इशू डिटेल्स कौन सा बैंक से बनाए वो डालना है। चालान नंबर जरूरी नहीं है, अकाउंट नंबर जरूरी नहीं है। सेव करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा, वो आपको अपलोड करना है। वो आपने क्या किया, अपलोड कर दिया। उसके बाद हम सबमिट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट शीट आ जाएगा, उसके प्रिंट करके आपको रख लेना है। प्रिंट करके हमें रख लेना, एक सबूत के तौर पे रख लो या ना रखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें जरूरी है रखना, ठीक है। रख लेंगे बेहतर होगा, या सेव करके कहीं भी रख लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हमारा खत्म हो गया। अब हमें लाइव ऑक्शन का पार्टिसिपेट करने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, जब लाइव ऑक्शन होगा उससे पहले आपके पास मेल जरूर देखना है कि एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ, कि अप्रूवल आएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट देख के मेल पे अप्रूवल मिल जाएगा आपको कि हाँ आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, तभी आप बैठ सकते हैं, अदर में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। अब हम मान लो जिसके पास अप्रूवल नहीं मिला, वो रिजेक्ट हो गया, उसका पेमेंट तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, दूसरा पार्टिसिपेट कर लो। और अगर जिसको मिल गया, ठीक है, अप्रूवल, अब ऑक्शन कितने बजे है, अगर मान लो 15 तारीख को 11:11 में, तो 15 तारीख को 11:11 में लाइव ऑक्शन में जाएंगे। तो लाइव ऑक्शन में पहले हम भी जाते हैं पहले, ठीक है। आप कहेंगे अमित भाई ऐसे बता रहे हो, हम यहाँ पे लाइव ऑक्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो अगर टाइम नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा, ठीक है, कुछ सर्च करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और जैसे ही टाइम हो जाएगा यहाँ पे शो करेगा, लॉग आउट कर लो या रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे शो करेगा। शो जैसे करेगा तो व्यू करना है। व्यू आप जैसे ही करेंगे, यहाँ पे जितना भी ऑक्शन आप सिलेक्ट किया होगा, फेवरेट किया होगा, ठीक है, वो सारे यहाँ पे शो करेगा। कौन सा ऑक्शन है उस हैम्बर पे आपको क्लिक करना है। उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पे पूरा डिटेल्स आपको शो करेगा। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये देखना है फॉरवर्ड ऑक्शन है या रिवर्स ऑक्शन है। फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है कि आप जो भी अमाउंट है, स्टार्टिंग प्राइस और इंक्रीमेंट प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस 500 है, इंक्रीमेंट 100 है, तो इंक्रीमेंट प्राइस जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, 600 रुपया आपको कोट करना होगा, ठीक है। अगर रिवर्स है तो उसमें माइनस हो जाता है, ठीक है, ऐड नहीं करता, माइनस हो जाता है। ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद elapsed टाइम इंटरवल इन मिनट, मतलब 5 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे कि एक टाइमिंग दिया है यहाँ पे 21 तारीख को 5:50 में टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्शन डेट है, और 21 तारीख को 6 बजे खत्म हो जाएगा। मान लो 6 बजे से पहले किसी ने कोड कर दिया तो 5 मिनट के लिए एक्सटेंड हो जाएगा टाइम, ठीक है, 6:05 खत्म होगा। कितनी बार होगा, यहाँ पे ऑटो एक्शन टाइम इन मिनट, यहाँ पे 10 बार एक्शन होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। टाइम स्टार्ट है, यहाँ पे किसी ने अगर अमाउंट शो नहीं कर रहा है करेंट प्राइस में, तो इसका मतलब यह है किसी ने अभी तक रेट कोड नहीं किया, तो आपको रेट कोड करना होगा। तो कितना करेंगे, आप कहेंगे यार स्टार्टिंग प्राइस 500 है तो इंक्रीमेंट प्राइस 100 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 600 रुपया यहाँ पे डालेंगे, टाइप करेंगे, पेमेंट नहीं करना होगा, 600 रुपये डाल के साइन अप करेंगे और सबमिट करेंगे। ये सबमिट करेंगे, सबमिट जैसे हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट आपको शो करेगा। फिर उसके बाद कोई और ने कोड कर दिया जो भी है अमाउंट यहाँ पे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा, आपको जितना चाहे। उसके बाद इसी सब जो करेंट प्राइस है, फिर उसके अंदर ये 100 रुपये ऐड होता रहेगा। अगर 700 रुपये यहाँ पे है, 700 रुपये करेंट प्राइस है, तो फिर 100 रुपये ऐड करके 800 रुपये आप कोड करेंगे। अगर 800 है तो 100 रुपये ऐड होकर 900 है। अगर मान लो 1000 रुपये प्रेजेंट में चल रहा हो, यहाँ पे 100 ऐड करके 1100 रुपये आप ऐड करेंगे। इतना समझ में आ गया। एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे ये भी है मैक्सिमम सेल परसेंटेज 50%, तो प्राइस कितना भी कोई भी नहीं डाल सकता, ठीक है। इसका प्राइस का भी एक लिमिट है, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम सेल परसेंटेज 50% है। यहाँ पे सेल परसेंटेज जो होता है स्टार्टिंग प्राइस से होता है कि स्टार्टिंग प्राइस 500 रुपया है, तो 500 का आधा कितना होता है, 250, 5 2 7 750, ठीक है। 750 से ऊपर बिड नहीं जाएगा,
एग्जाम्पल के 750 से ऊपर बिड लेगा ही नहीं लेगा। उस हिसाब से आपको ये कैलकुलेट कर लेना कि जो हमारा स्टार्टिंग प्राइस जितना भी है वो तो है ही 500, ठीक है, 1000 1200 जो भी हो, फिर उसका आधा दोनों ऐड कर लेना, स्टार्टिंग प्राइस और स्टार्टिंग प्राइस के आधा दोनों ऐड कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जितने का तरीका बता रहा हूँ, तो अगर मान लो 500 है तो 500 का आधा 250, तो 5 2 7 750 रुपया होगा। 750 से ऊपर नहीं जाएगा। जितने भी 750 रुपया कोट कर दिया, एक बार में 750 रुपया नहीं कोट कर सकते, ठीक है, और 750 से ऊपर जाएगा भी नहीं। 800 नहीं लेगा, कोई सिस्टम लेगा ही नहीं 800। तो आपको क्या करना है, 750 तक आपको कैलकुलेट कर लेना, उस हिसाब से कब डालना है, डाल के सबमिट कर देना। ये बिड आपको 100% आपको मिलेगा। और जैसे ही बिड हमारा टाइम निकल गया, जो भी हो, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, वेट करना है कि 2 दिन 3 दिन, जो एक टाइमिंग होता है ना, इतने तारीख को ओपन होगा, कितने तारीख को ओपन होगा, उस डेट का ओपन होने का टाइम देखना कि कितने तारीख को ओपन बताया था, उस डेट को ओपन हो जाएगा, आपको मेल आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, किसको मिला नहीं मिला, क्या हुआ नहीं हुआ। बहुत लोग कह रहे हैं यार मेरा बिडिंग चल रहा था, खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया इसलिए खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। और भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, आप हमें पूछ सकते, बता सकते, हम आपको जरूर बताएंगे। कोई भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या डिजिटल सिग्नेचर टोकन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, कुछ भी हो, आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, बाय बाय।